अगर आप ये साइट विज़िट अगर नहीं करते हैं, तो आप और आपका डिज़ाइनर दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट। क्योंकि ये साइट विज़िट ऐसी विज़िट रहती है, फाइनल आपका जब डिज़ाइन हो जाता है 2D, 3D वगैरह सारा डिज़ाइन होने के बाद, ये साइट विज़िट बहुत कंपल्सरी होती है। इस साइट विज़िट पे आप ये कर सकते हैं, आपका डिज़ाइनिंग होने के बाद, सब कुछ फाइनल होने के बाद, आप बात कर सकते हैं क्या-क्या आप करने वाले हैं और इससे क्या होगा डिज़ाइनर और कस्टमर दोनों को फ़ायदा होता है। इससे दोनों को ये क्लियर होता है कि हमारे बीच जो बातें हुई, जो प्रोजेक्ट हुआ, जो फाइनल कोटेशन हुआ, वो सारा डिटेल आप बात कर सकते हैं। इससे ये होगा कि बाद में जब एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट होगा, कस्टमर को ये नहीं लगेगा कि ये सारी प्रॉमिसेस करे थे, अभी एग्ज़ीक्यूशन में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। क्योंकि कभी-कभी कस्टमर को भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन और कोटेशन में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, वो ज़्यादा आपको बाद में इश्यू क्रिएट करता है। और डिज़ाइनर्स को भी ये हो लगता है कि मैं ये जो चीज़ें दिया था उससे काफ़ी ज़्यादा डिमांड करी जा रही है। तो बेटर है कि आप जब डिज़ाइनिंग कर लो उसके बाद ये फाइनल एक साइट विज़िट कर लीजिए। जैसा हम लोग अभी अपना डिज़ाइनिंग क्लोज़ कर लिए और इस प्रोजेक्ट पे कस्टमर के सामने सारी डिटेलिंग बता रहे हैं कि यहाँ पे कैसा क्या आएगा। तो अगर आप अच्छा डिज़ाइनर जब ढूँढ रहे हैं कस्टमर के लिए पॉइंट ये है कि आप डिज़ाइनर को कोटेशन वाइज़ ज़्यादा फ़ोकस करने में लग जाते हैं कि हम कोटेशन वाइज़, बजट वाइज़ फाइनल करते हैं। कभी भी आप कोटेशन को बाद में रखिए, साइड में रखिए, आप उसका क्रिएटिविटी, उसके पॉइंट्स को समझिए, उसका डिज़ाइनिंग को समझिए, एक्सप्लेनेशन को समझिए, वो समझिए, मेन वो होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ कोटेशन पे और बजट पे फ़ोकस रहेंगे, तो जो सामने आपका बंदा डिज़ाइनर आया है, वो भी आपको समझेगा कि आपको मटेरियल से कोई लेना-देना नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोटेशन पे फ़ोकस करेगा। क्योंकि उसको भी एट द एंड क्लोज़ करना है डील और वो डील पे ही फ़ोकस में रहेगा। तो बेहतर है कि आप डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी समझिए, उसको 4-5 विज़िट करिए, 4-5 बार मिलिए कोटेशन फाइनल करने से भी पहले। फिर आपका जब कोटेशन फाइनल हो, डिज़ाइन फाइनल हो, तो ये एक फाइनल विज़िट रखिए जैसा हम रखते हैं। इसमें हम बहुत सारे साइट की भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसा अभी ये साइट पे बहुत जगह हम देखे हैं, यहाँ पे डैम्प प्रूफ वगैरह कराना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा मॉइस्चर वगैरह है। क्योंकि अगर हम फर्नीचर बना देंगे इंटीरियर होने के बाद, 1-2 साल में जब खराब होने लगेगा तो ये इश्यू हमारे ऊपर आएगा। हालाँकि ये हमारे कोटेशन में नहीं, इसलिए हम ये पॉइंट को रेज़ कर रहे हैं कस्टमर के सामने। तो ऐसे पॉइंट रेज़ करेंगे जो कस्टमर के स्कोप में है, वो चीज़ें वो ऑन टाइम करा लेगा अगर आप उसको ऐसे डिटेलिंग बताते हैं तो। तो ये साइट विज़िट इन सारे पॉइंटों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट रहेगा मैं उसकी वीडियो लाऊँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के टाइम में हर किसी का एक ही कॉमन क्वेश्चन है, जब आप इंटीरियर डिज़ाइनर को फाइनल करते हैं, आप ये सोचते हैं कि सही इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे मिले, मार्केट में हम कैसा ढूँढें? तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, इन सारे पॉइंट को आप समझिए गौर से, क्योंकि ये सारे पॉइंट डिसाइड करते हैं कि आपका डिज़ाइनर है कैसा। कभी भी आप वन शॉट में प्रोजेक्ट क्लोज़ करने की कोशिश मत करिए। डिज़ाइनर हमेशा ये क्योंकि आप उसको समझेंगे नहीं। आप डिज़ाइनर को नहीं समझेंगे, डिज़ाइनर आपको नहीं समझेगा। दूसरी लोग गलती ये करते हैं कि कोटेशन के हिसाब से आप डिज़ाइनर फाइनल करते हैं। मैक्सिमम टाइम पे हम देखे हैं कि कस्टमर कैसा फाइनल करते हैं, ज़्यादातर वो ये सोचते हैं कि कोटेशन हमारा बजट वाइज़ हो जाए, सारा मेन मोटिव उनका कोटेशन बन जाता। अब ऐसे टाइम पे अगर आप कोटेशन पे ज़्यादा फ़ोकस देंगे, जो सामने डिज़ाइनर आपसे मिलने के लिए आया, मीटिंग करने के लिए आया, उसका भी मेन मकसद हो जाएगा कि आपको कोटेशन पे ही मेन आपका मोटिव है कि आपका कोटेशन, आपका बजट मैच हो जाए। आपको मटेरियल से कोई लेना-देना नहीं। इस उस टाइम पे क्या करेगा, वो भी सिर्फ़ डिज़ाइनर अपना मटेरियल और कोटेशन पे ही फ़ोकस करके रह जाएगा। तीसरी गलती आप ये करते हैं कि जब ऑन स्पॉट क्लोज़ करते हैं। ऑन स्पॉट क्लोज़ करने का मतलब ये है कि आपको उतनी नॉलेज दी जाए फिर। ऑन स्पॉट क्लोज़ करने के लिए आपके पास कम टाइम होगा, डिज़ाइनर के पास भी कम टाइम होगा। उसमें ये होगा, आप जल्दीबाज़ी में डील को क्लोज़ कर लेंगे। तो ऑन स्पॉट पे जब आप बुक करना सोच लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, आप डिज़ाइनर को समझ ही नहीं पाएँगे, आप उसको नहीं समझ पाएँगे, वो आपको नहीं समझेगा। इसलिए कभी भी 3 से 4 विज़िट आप प्लान रखिए। आप डिज़ाइनर फाइनल कर लीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उस डिज़ाइनर के साथ कम से कम 3 से 4 विज़िट आप रखिए कि उसके बारे में आप जानेंगे, उसके काम करने का तरीका जानेंगे और उससे आप उसको चैलेंजेज़ आप देंगे, जब अपना फ्लैट का हो या विला का हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, ये कि ये एरिया में हम डिज़ाइन करेंगे, कौन-सा मटेरियल आएगा, कैसा डिज़ाइन आएगा।
तो उसकी क्रिएटिविटी इससे आपको मालूम होगी। अगर वो आपको इमीडिएट आंसर करता है, डिज़ाइन के ऑप्शंस बताता है या कुछ रेफ़रेंस बताता है, तो उससे पता चलेगा वो आपके इन प्रोजेक्ट पे कितना फ़ोकस्ड है। सिर्फ़ ये उसका एम है या कि प्रोजेक्ट क्लोज़ करना है, डील क्लोज़ करना है, या आपको वो अच्छे से आंसर करता है। क्योंकि आपको अगर वो सिर्फ़ प्रोजेक्ट क्लोज़ करना है, डील क्लोज़ करना है, ये उसका मकसद रहेगा, तो आपको बोलेगा रेफ़रेंस बाद में दे देता हूँ, डिज़ाइन्स में आप देख लीजिएगा, ऐसे-ऐसे ऑप्शन बताएगा। तो आप इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करिए, और जब आप एक बार डिज़ाइन क्लोज़ कर लें, कोटेशन क्लोज़ कर लें, डिज़ाइन काम स्टार्ट होने से पहले जैसा मैं वीडियो में बताया, एक आपकी विज़िट कंपल्सरी रखिए। जब आपका लाख आपका डिज़ाइन फाइनल हो जाए, कोटेशन फाइनल हो जाए, डिज़ाइन देख के आप लोग डिसाइड कर लिए कि सब चीज़ फाइनल है, फिर भी आप एक विज़िट रखिए फाइनल, जो आपके बीच डिज़ाइन हुआ, जो आपके बीच में कोटेशन फाइनल हुआ, वो ऑन फील्ड, ऑन साइट कैसा आने वाला है, वो एक बार आप लोग डिस्कस करिए। उसको समझिए कि आपका काम जो होने वाला है, वो कैसा होने वाला है, फाइनल रिज़ल्ट क्या है। तो इससे ये पता हो, तो ये जो लास्ट विज़िट रहेगी ना, इसमें आपको और डिज़ाइनर को भी बीच में डिस्प्यूट नहीं होगा आप लोगों के बीच में, आपके और डिज़ाइनर के बीच में। ये लास्ट विज़िट की वजह से क्या है, डिस्प्यूट नहीं होगा। आपका जो कोटेशन फाइनल हुआ है, वो आपको क्लियर बताएगा कि हम ये डिज़ाइन बनाए, ये डिटेलिंग बनाई, इस पे ये मटेरियल आएगा। वापस एक रिवाइज़्ड हो जाएगा आप दोनों के लिए। तो उससे ये बेनिफिट रहता है कि आपको बीच में का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मटेरियल को लेके। और ये डिज़ाइनर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कस्टमर, कुछ लोग क्या है, डिज़ाइन में या डिटेलिंग में नहीं समझ पाते, अगर आप उनको रिपीट कर देंगे चीज़ों को, तो ऐसा आपके बीच में नहीं होगा कि आप ये बोले थे और आप ये बोले थे कोटेशन में आएगा, डिज़ाइन में आएगा, ऑन साइट आप नहीं कर रहे हो, या डिज़ाइनर को ये लगेगा कि जो चीज़ें हम दिए थे उससे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर हमसे काम बोल रहे हैं। तो इन दो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। तो ये विज़िट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट समझ के कभी भी आप काम स्टार्ट करने से ये पहले ये फाइनल एक विज़िट ज़रूर से करिए। इससे बहुत सारा बेनिफिट होगा, जो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। और चौथी चीज़, आप जब जो 3D वगैरह हो जाए, 3D के अकॉर्डिंग जब आपका फाइनल डिज़ाइन हो जाए, उसके हिसाब से आप 2D वगैरह चाहिए तो आप लीजिए, नहीं अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो कैसा भी फैक्ट्री का मामला है और डिज़ाइनर का मामला है। अगर आप 2D नहीं भी लेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको बस ओरली अगर साइज़ भी बोल देता है, तो आपका रिक्वायरमेंट का जो साइज़ था, जैसा टॉल यूनिट एग्ज़ाम्पल, आप कोई टॉल यूनिट को 2 फीट डिसाइड कर रहे हैं और वो 21 इंच डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि टॉल यूनिट्स वगैरह क्या है, स्टैंडर्ड साइजेज में बनाना बेहतर रहता है, क्योंकि 7/2 का अगर हम डोर बनाते हैं तो वो कभी कभी बेंट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें अगर वो कंडीशनली कम कर रहा है, सिचुएशन देख के, कैपेसिटी देख के, उसके हिसाब से अगर वो साइज़ कम कर रहा है, तो कस्टमर को ये ना लगे कि ये कोटेशन में 2 फीट था, अभी यहाँ पे 21 इंच बन के आया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो स्केल के अकॉर्डिंग काम होती। तो ये विज़िट पे आप उस चीज़ों को रख सकते सामने कि इसका साइज़ क्या आएगा, इसका कोटेशन में ये साइज़ लिखा है, बट एक्चुअली जो बन के आता है ये साइज़ेज़ बन के आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप कभी भी डिज़ाइनर फाइनल कर रहे हैं तो मेन मकसद आपका ये नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ़ आप कोटेशन पे फ़ोकस कर लो। कोटेशन पे फ़ोकस करेंगे तो उसकी क्रिएटिविटी, वो भी डिज़ाइनर सिर्फ़ फ़ोकस करेगा कोटेशन पे, जैसा आप कोटेशन देख रहे हैं। तो उसका मकसद रहेगा सिर्फ़ डील क्लोज़ करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। और अगर आपको लगता है कि डिज़ाइनर जो डिटेलिंग दिया, आपका कोटेशन जो दिया, आपके 3D वगैरह सही है, डिज़ाइन सही है, तो आप अच्छा प्रोसीड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बीच में प्रॉब्लम भी फेस नहीं करना पड़ेगा। आप दोनों का काम भी अच्छे से जाएगा स्मूथली, और हैंडओवर भी ईज़ी होगा, और ऑन टाइम होगा। उस टाइम पे आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं टाइमिंग का। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप कभी भी डिज़ाइनर फाइनल करने के टाइम ये सारी चीज़ें देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ऐसे ही ऑन साइट जो भी इशू आता है, जो भी चैलेंज आते हैं, उसके वीडियोज़ लेके आऊँगा, और आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए।